जीवन में आता है सदगुरु का, तो फिर इस परमात्मा के प्रेम के लिए शुक्राने वाले भाव निकलते हैं। परमात्मा के प्रेम का मुझे एहसास होता है क्योंकि कण कण में फिर ये परमात्मा नजर आ रहा है। फिर ये बात समझ आती है कि परमात्मा के साथ अगर सिर्फ मांग वाला रिश्ता बनाया तो ये तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं हुआ। परमात्मा के साथ अगर रिश्ता स्थापित हो सकता है तो सिर्फ प्रेम वाला, बेगर्ज उल्फत वाला, अनकंडीशनल लव वाला। और ये मुमकिन तभी होता है जब सदगुरु मेरे नजरिए को बदल देते हैं। तो मुझे दिखता है कि परमात्मा की प्रेम की बरसात तो निरंतर हो रही थी, मैं ही इसमें भीग नहीं पा रहा था। जैसे अगर कहीं बरसात हो रही हो और बहुत सारे घड़े, मटके जिन्हें कहा जाता है, रखे हों, तो जाहिर सी बात है कि बरसात सभी पे बराबर गिरेगी। लेकिन अगर कोई मटका नहीं भर रहा तो सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि या तो उस मटके में छेद है, या वो मटका उल्टा पड़ा हुआ है, या उस मटके के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। बरसात को दोष नहीं दिया जा सकता कि कोई मटका क्यों नहीं भर रहा, बरसात तो बराबर हो रही है। अगर उल्टे पड़े मटके को सीधा कर दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर ढक्कन लगे हुए मटके को के ऊपर से वो ढक्कन हटा दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर किसी मटके में छेद हैं, उन छेदों को ठीक कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो वो भी भरने लग जाएगा। बरसात तो वैसी की वैसी बरस रही है, सबके लिए बराबर। इसीलिए ये जो बात की जा रही है कि परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए, और सब में बराबर है। जितना मुझ में, जितना किसी और में, उतना ही सब में बस रहा है। परमात्मा की तरफ से कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का प्रेम सब पे बरस रहा है। सोच के देखें, परमात्मा ने, आज जिक्र हुआ, ये साधन दिए, पानी बनाया, तो प्यास सबकी बुझ रही है। ऐसा नहीं कि किसी खास इंसान की ही प्यास परमात्मा के बनाए हुए पानी से बुझती है। जो जो इस पानी को पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। परमात्मा का प्रेम है सबके लिए बराबर। ये थोड़ी कि कोई परमात्मा का नाम लेता है तो उसकी प्यास बुझती है, परमात्मा का नाम नहीं लेता तो उसकी प्यास नहीं बुझती। ये तो कोई जो दिल में नफरत लेके चल रहा है उसकी भी प्यास बुझाते हैं अपने पानी से। ये बराबर हैं। परमात्मा सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर अपनी कृपा बरसा रहा है। अगर मेरे जीवन में इस परमात्मा का प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में ये परमात्मा का एहसास नहीं है, क्योंकि मेरे मटके में कमी है, या तो ये उल्टा पड़ा है, या इसमें छेद हैं, या ढक्कन है। और सदगुरु युगों युगों से इंसानों के इन्हीं मटकों को ठीक कर रहे हैं, उल्टे पड़े मटकों को सीधा कर रहे हैं, ढक्कन लगे हुए मटकों के ऊपर से ढक्कन हटा रहे हैं और छेदों को भरा जा रहा है, ताकि परमात्मा सबके जीवन में आ सके, इसकी कृपा, इसका प्रेम हर जीवन में बरस सके। पर इंसान अपनी कमियों, अपनी अज्ञानता की वजह से, अपने भ्रमों की वजह से इतने फर्क बना बैठता है। राज्यों के फर्क, रंगों के फर्क, भाषाओं के फर्क, जात पात के फर्क। ये भी नहीं सोचता कि इंसान को इस परमात्मा ने बनाया, और परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई। परमात्मा ने तो कोई फर्क नहीं किया। परमात्मा ने तो कहीं ये नहीं कहा कि मेरे बनाए हुए सूरज की रोशनी इस जात के लिए तो है, उस जात के लिए नहीं, इस रंग के लिए तो है, उस रंग के लिए नहीं, इस प्रांत के लिए तो है, उस प्रांत के लिए नहीं। हर इंसान के लिए बराबर है। परमात्मा की बनाई हुई रचना जब भेद नहीं कर रही, तो फिर परमात्मा की बनाई हुई ये जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम रचना है इंसान,
इसमें ये फर्क वाले भाव कहाँ से आ गए? इसमें ये वैर विरोध वाले भाव कहाँ से आ गए? इसमें ये भावना कहाँ से आ गई कि मैं ऊंचा तू नीचा? इसमें ये भावना कहाँ से आ गई कि किसी और को मैं दुख पहुंचाऊं? इसमें ये भावना कहाँ से आ गई कि परमात्मा सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं, या परमात्मा को पाने योग्य सिर्फ मेरे जैसे लोग हैं, मेरी जात वाले लोग हैं, मेरे कुल वाले लोग हैं? ये भावना परमात्मा ने तो नहीं डाली। परमात्मा ने तो एक जैसा, एक रूप में सबको बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, हम बार बार पढ़ते हैं। पर फिर ये भी तो देखें कि इतने संकेत, इतने इशारे इस दुनिया में, इस सृष्टि में बराबरी के, परमात्मा के प्रेम के। ये धूप बरस रही है, हवा चल रही है, ऑक्सीजन है, सबके लिए बराबर है। इंसान इतनी दीवारों में कहां फंसता चला जा रहा है? कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान की अज्ञानता है। और दुख की बात यह है कि इंसान ने अपनी अज्ञानता में, अज्ञानता को मजबूत करने के लिए और अज्ञानता को बचाने के लिए नाम भी परमात्मा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंसान अगर आज इंसान का दुश्मन बन रहा है तो देखते हैं कि धर्म के नाम पर ही दुश्मनी हो रही है। बंटवारा इस परमात्मा का भी कर बैठा है, मेरा ईश्वर ऊंचा, तेरा ईश्वर छोटा। परमात्मा के नाम को उस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस काम के लिए इंसान को बनाया ही नहीं गया है। और इसका कारण केवल और केवल अज्ञानता है, केवल और केवल अज्ञानता। और इसी अज्ञानता को मिटाने के लिए सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान झोली में डाल रहे हैं।